खुशी से जियो जीवन, आज है कल नहीं। मित्रों, जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो इन बातों को दिमाग से निकाल देता है। वह बातें कौन सी है? आइए हम एक रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, आते ही इंसान को सफल या असफल इंसान बनाती है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिन आदतों को दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, हे गुरुदेव, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरुदेव ने थोड़ा गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं होती, और अगर इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर भी है तो उसे आज ही छोड़ दो। पहली आदत है, जब कोई बात कर रहा हो तो वह उसे बीच में टोके नहीं। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले को अपनी बात पूरी कर देने देते हैं, उसे कभी बीच में टोकते नहीं हैं। वह सामने वाले की बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं, और न केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का भी प्रयास करते हैं। वह अपना मन मारकर या जबरदस्ती सिर्फ अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले की बातों को नहीं सुनते, बल्कि वह सामने वाले के नजरिए और उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसे सुनते हैं, क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले को सुनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर घुटन होनी शुरू हो जाती है, और फिर वह अपने घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद हर बात पर लोगों को टोकना शुरू कर देगा। इसलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को अपनी आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से ना सुनने और उन्हें बीच में ही टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में टोक देते हैं तो हो सकता है कि वह उस बात को ही भूल जाए, या फिर वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताए ही ना, और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाएं। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों, अपनी नाकामयाबियों के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी, आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। यह जो दूसरों पर आरोप करने की आदत है, यह व्यक्ति को थोड़ी सी खुशी तो दे सकती है, यह उसके घमंड को ही बढ़ा सकती है, लेकिन अंततः यह व्यक्ति को असफल बनाकर रखती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर लोग बनते हैं वह अपनी गलतियों और सफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते और ना ही खुद से नकारात्मक बातें करते हैं। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहे, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना तो नकारात्मक बोलता है और ना ही सोचता है, अगर नहीं हो पाया तो मैं असफल हो गया, मैं तो हमेशा गलतियां करता रहता हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। यह सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तो वह ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से फिर वह बाहर निकल नहीं पाता। इसलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार आए
तो खुद को उनसे बचाने के लिए कुछ सकारात्मक विचार करना शुरू कर दो, जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना इत्यादि। चाहे कुछ भी करो, लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी खुद से ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है और बोलता है, वह ऐसा ही बनता चला जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती है। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर किसी को यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना और क्या क्या छोड़ना है, तो फिर वह अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीतता है। एक सफल व्यक्ति सफल ही इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल ही केवल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं खोजा है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। पहली बात, हमारी सफलता हमारी सोच पर टिकी होती है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए। दूसरी बात, अगर आपके पास करने की इच्छा है तो आपको और भी मिलता चला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास करने की इच्छा नहीं है तो आपसे जो है वह भी छिन जाएगा। जो अभी आपके पास है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले का आभारी रहिए। और तीसरी बात, हमारी जागरूकता सबसे बड़ा रहस्य है, जिसका उपयोग हम विचारों की शक्ति का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। गुरुदेव ने आगे कहा, हे वत्स, पांचवी आदत, जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और अमीर हुए हैं, वह दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता, जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए बहुत मजबूर ना कर दे। हो सकता है किसी के पास हमसे कम दौलत हो, कम ज्ञान हो, देखने में हमसे अच्छा ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे, उसे नीचा दिखाएंगे। चाहे वह घर का नौकर हो, छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, एक सच्चा सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाता और अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी मिली नहीं कि वह अपने से नीचे के लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते हैं, इसलिए वह कभी भी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं, ऊपर उठते हैं, वह कभी भी किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते। छठी आदत, जो सबसे सफल और कामयाब लोग कभी नहीं करते, वह है टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर टालना, अभी मन नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, रात में कर लूंगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा, यह सभी बहाने करते रहते हैं। वह बहानेबाज नहीं बल्कि कर्मशील होते हैं, काम को तुरंत खत्म करने पर भरोसा रखते हैं। वह इस बात को अपने अंदर बैठा लेते हैं कि जब करना मुझे ही है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाऊं, इसे अब भी करके खत्म करता हूं। लेकिन जो असफल लोग होते हैं, वह अक्सर काम को टालते रहते हैं। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत तो आनंद महसूस होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के काम को कल पर टालना छोड़ दो और देखना, केवल यही एक आदत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। सातवीं आदत, सफल और कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारी से भागते नहीं, वह बहाने नहीं बनाते, बल्कि जिम्मेदारी को सहकर स्वीकार करते हैं और उसे सीखने व आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और यह बात एक सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति बखूबी जानता है कि जिंदगी में उसे दो में से सिर्फ एक चीज ही मिलेगी, या तो सफलता या सिर्फ बहाने, चुनना उसे ही है। और जो सच्ची सफलता की चाह रखता है
वह हमेशा जिम्मेदारी को ही चुनता है, लेकिन जो असफल और नाकामयाब है वह बहाने ढूंढता रहता है, जिम्मेदारियों से भागने का शिकायत करता रहता है कि आखिर वह इस काम को क्यों नहीं कर पाएगा। और सच में उसकी यह मानसिकता उसे ऐसा ही बना देती है और वह जिंदगी भर असफल और परेशान ही रहता है। इसलिए अगर जिंदगी में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना, टाल मटोल करना बंद कर दो। 8वीं आदत, कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई करना और बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्खों की निशानी है और यह आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति बेवजह अपने बहुत से दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता की राह में उसकी बाधा बनते हैं। और जिसकी बुराई करने व दूसरों में कमियां निकालने की आदत है, वह ना चाहते हुए भी अपनी आदत से लाचार होकर उस व्यक्ति की भी बुराई करेगा जो सफल होने में उसकी मदद कर सकता था। इस तरह से वह खुद ही अपनी सफलता की राह पर एक बहुत बड़ा बाधक बन जाएगा। दूसरी तरफ जो लोग सफल और अमीर हैं, वह जानते हैं कि बेवजह किसी से बहस करना या बुराई करना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है, जिस ऊर्जा को वह दूसरे अच्छे कामों में लगा सकते थे। इसलिए कई मौकों पर सफल और समझदार व्यक्ति सही जानकारी होने के बाद भी सामने वाले को सही करने का प्रयास नहीं करते और चुप रहते हैं, क्योंकि वह सामने वाले से बहस में पड़कर अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहते। इसलिए अगर अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके अपनी सफलता प्राप्ति की ओर लगाना है तो आज से ही लोगों की बुराई और उनसे बहस करना बंद कर दो। 9वीं आदत, जो लोग सच में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं, वह मदिरापान, धूम्रपान और हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते हैं। आखिर यह मदिरापान और धूम्रपान लोगों को देता क्या है? यह उन्हें कुछ समय के लिए हर तरह के तनाव और चिंता से दूर ले जाकर शांति अनुभव कराता है, लेकिन जो लोग अपने मकसद के प्रति समर्पित होते हैं, वे अपने लक्ष्य की तरफ पूरे एकाग्रता के साथ जुटे हुए होते हैं। उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत ही नहीं है। उन्हें अपने काम में ही नशा आता है, अपने काम में ही शांति मिलती है। यह सब नशे तो उनके लिए है जो अपने काम को टालते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं। फिर उस शांति को वह नशीले पदार्थों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह वहां भी असफल ही रहते हैं। इतना कहने के बाद गुरुदेव मौन हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरुदेव की बातें पूरी हो गई और अब वह समझ चुका था कि उसे क्या करना है। इसलिए उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो मित्रों, आइए अब एक और सफलता से जुड़ी रहस्यमयी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गुरुदेव अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जंगल के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य अपने हाथ में शेर का एक नवजात बच्चा लिए उनकी तरफ भागा चला आ रहा है। यह देखकर गुरुदेव समेत आश्रम के बाकी सभी शिष्यों को बड़ी जिज्ञासा हुई। वह सभी बड़ी कौतूहल के साथ गुरुदेव के नजदीक आने का इंतजार करने लगे। गुरुदेव के समक्ष आते ही उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज सुबह जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया तो रोज की तुलना में थोड़ा अंदर तक चला गया। मैं वहां जंगल में एक झाड़ी को काटने ही वाला था कि तभी मुझे उसके पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं डरकर वहीं एक पास की चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन तभी मुझे उस झाड़ी में से यह नवजात शेर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसकी मां भी यहीं कहीं आसपास होगी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मैं समझ गया कि यह नवजात शेर का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है। कोई खूंखार जंगली जानवर इस छोटे शेर के बच्चे को अपना शिकार ना बना ले, इसलिए मैं इसे यहाँ अपने साथ आश्रम ले आया। क्या हम इसे अपने आश्रम में अपना पालतू बनाकर नहीं रख सकते? गुरुदेव ने कहा, हे वत्स, यह एक खूंखार जानवर की संतान है और इसे अपना पालतू बनाकर रखना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा।
या तो इसकी माँ इसे ढूंढती हुई यहाँ तक आ जाएगी और हम सबके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, या फिर थोड़ा बड़ा होने पर यह खुद ही हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा, और जिसे तुम कमजोर व बेचारा समझकर उठा लाए हो वह इस जंगल के राजा की संतान है, और आने वाले समय में वह खुद इस जंगल पर राज करेगा। यह जंगल उसका घर है और तुम उसी जंगल में उसे सुरक्षित बता रहे हो। सभी शिष्य गुरुदेव की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरुदेव ने आगे कहा, अगर कुछ अपनाना ही है तो शेर के इस बच्चे की बजाय शेर के गुण को अपनाओ, जिन गुण की बदौलत जंगल का राजा कहलाता है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, गुरुदेव, वह कौन से गुण होते हैं? गुरुदेव, हमें उन गुणों के बारे में जानना है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शिष्यों, आज मैं तुम्हें शेर के उन 7 गुणों के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर तुमने अपना लिया तो तुम भी एक राजा की तरह जियोगे। शेर का पहला गुण है एकांतवास, यानी एकांत में रहना। शेर जितने घातक होते हैं वह उतने ही शांत और गंभीर भी होते हैं। एक शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहने की आदत नहीं होती, ना ही वह कुत्तों की तरह दिन भर भौंकते रहते हैं, और ना ही उन्हें भीड़ की तरह बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की आदत होती है। शेर एक बहुत ही ज्यादा गंभीर स्वभाव का प्राणी है, जो कि ना केवल अकेले रहना पसंद करता है, बल्कि वह अकेले रहने से डरता भी नहीं। शेर का अकेला रहना उसका अकेलापन नहीं, बल्कि उसका शक्ति है, जो कि उसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते तो या तो वह अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, या फिर पहाड़ के किसी ऊंची चोटी पर शांति से बैठकर पूरी गंभीरता के साथ खुद में ही मग्न रहते हैं और अपने आत्मविश्वास व गरिमा को बनाए रखते हैं। उन्हें दूसरे जानवरों से बेवजह उलझने की आदत नहीं होती, और ना ही वह जंगल के दूसरे जानवरों से ज्यादा घुलती मिलते हैं। इंसान भी अगर शेर के इस गुण को अपना ले, यानी एकांतवास का पालन करे और एकांत से ना डरे, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है, क्योंकि एकांत ही वह समय है जब खुद को सबसे अच्छे तरीके से जाना जा सकता है। लेकिन अक्सर इंसान सामाजिक जीवन जीते जीते उसका इतना आदी हो जाता है, दूसरे लोगों पर इतना निर्भर हो जाता है कि फिर वह अकेले कुछ भी करने में सक्षम नहीं रह पाता और असफल हो जाता है। इसलिए अगर तुम्हें शेर की ही तरह अपनी जिंदगी का राजा बनना है तो अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी, अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। शेर का दूसरा गुण है सिर्फ जीतने के बारे में सोचना। शेर ना तो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, ना ही सबसे बड़ा जानवर है, और ना ही वह सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी वह जंगल का राजा कहलाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। कभी भी अपने शिकार का आकार या उसकी ताकत देखकर डरता नहीं। वह जैसे ही अपने शिकार को देखता है उसके दिमाग में केवल यही चलना शुरू हो जाता है कि मैं कैसे इसे हरा सकता हूँ। वह एक बार भी इस बारे में नहीं सोचता कि वह भी हार सकता है। वह केवल जीतने के बारे में सोचता है, इसलिए वह अपनी सारी शक्ति लगा पाता है और अंततः वही जीतता है जो एक शेर को शेर बनाता है। उसका जीतने का नजरिया। इंसान भी अगर शेर की तरह अपनी काबिलियत पर शक करना बंद कर दे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मन में जीत की सोच लिए लक्ष्य का पीछा करे, तो वह कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है और बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी मात दे सकता है। बस जरूरत है तो अपने नजरिए को बदलने की और एक जीतने वाले नजरिए रखने की। गुरुदेव ने आगे कहा, शेर का तीसरा गुण है सीखना। शेर का बच्चा भी बचपन में उतना ही कोमल और अबोध होता है जितना दूसरे जानवरों के बच्चे होते हैं, लेकिन शेर के अंदर बचपन से ही एक ऐसा गुण होता है जो चाहकर भी उसे दूसरे जानवरों जैसा नहीं बनने देता। वह उनकी तरह नहीं जी पाता, और वह गुण है सीखना। शेर का बच्चा बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। वह अपने माँ बाप की हर गतिविधि को बड़े ध्यान से देखता है और उनसे सीखता रहता है। वह सीखता है कि छलांग कैसे लगाई जाती है, शिकार कैसे किया जाता है,
खुद को ताकतवर कैसे बनाया जाता है, तेज दौड़ कैसे लगाई जाती है। भले ही वह छोटा होता है, कमजोर होता है, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देख रही होती हैं और सीख रही होती है। इसी तरह हम सभी को भी अपनी जिंदगी में जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ही वह गुण है जो व्यक्ति को दूसरों से अलग और निरंतर चलायमान रखता है। दुनिया के सबसे सफल और महान लोग हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहे हैं। ध्यान रहे, चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन सीखना कभी बंद मत करना। किसी भी उम्र में कहीं पर भी और किसी से भी अगर कुछ सीखने को मिले, दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिले, तो जरूर सीखना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आज सीखी हुई चीज कब जरूरत पड़ जाए, पर तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकाल दे। तो शेर का यह गुण याद रखना कि जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो। शेर का चौथा गुण है धैर्य। ऐसा नहीं है कि शेर किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, बल्कि वह अपने शिकार को चुनने के बाद बहुत देर तक झाड़ी के पीछे छुपकर पूरे धैर्यपूर्वक सही समय और सही मौके का इंतजार करता रहता है। और वह दूर से पूरी धैर्यपूर्वक अपने शिकार की हर हरकत पर पूरी नजर बनाए रखता है और इंतजार करता है कि कब वह समय आएगा जब वह अपने शिकार पर पूरी ताकत के साथ हमला करेगा, ताकि उसका शिकार बचकर भागने ना पाए। कई बार तो शिकार करने से पहले शेर अपने शिकार को घंटों तक सिर्फ देखता ही रहता है, सही मौके की इंतजार में। और अगर कोई जानवर का झुंड भी उसके सामने से निकलता है, तो वह ऐसे ही किसी भी जानवर पर हमला नहीं कर देता, बल्कि वह पूरे झुंड में से किसी एक जानवर को चुनता है और फिर अपनी पूरी ताकत और योजना के साथ ही उस पर हमला करता है। वह तब तक उस जानवर पर ही नजर बनाए रखता है जब तक वह उसे अपना शिकार नहीं बना लेता। अगर शेर बिना किसी योजना और धैर्य के ऐसे ही किसी भी जानवर पर हमला कर देगा और अपने शिकार से चूक जाएगा, तो फिर उसे जंगल का राजा कहलाने का कोई हक नहीं। इसी तरह हम इंसानों के जीवन में भी धैर्य और योजना का होना बहुत आवश्यक है। अक्सर क्या होता है कि हम बिना किसी योजना के, लोग जैसा हमें बताते रहते हैं हम वैसा करते रहते हैं। फिर कुछ समय बाद हमारा लक्ष्य बदल जाता है और हम इस काम को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। इस तरीके से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। तो हमें भी शेर की तरह किसी एक लक्ष्य को निश्चित करके पूरे धैर्य के साथ उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। शेर का पांचवा गुण है अभ्यास। शेर को अगर कोई चीज शेर बनाती है तो वह है उसका लगातार अभ्यास करते रहना। जब शेर छोटा होता है तो वह अपने माँ बाप को शिकार करते हुए देखता है और उन्हें देखकर दूसरे छोटे शेरों के साथ शिकार का अभ्यास करता है। वे छोटे नन्हे से शेर इस खेल में ऐसे अभ्यास करते हैं जैसे वह एक दूसरे का शिकार कर रहे हो। जब शेर धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह पहले छोटे छोटे जानवरों को अपना लक्ष्य बनाता है, ताकि उनका शिकार करने के बाद वह दूसरे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने का अधिकार पा सके। प्रशिक्षण यानी अभ्यास ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है। एक ध्यानी भी हर रोज ध्यान के अभ्यास के द्वारा ही खुद के भीतर उतर पाता है। एक योद्धा भी हर दिन अभ्यास करने के बाद ही एक महान योद्धा बन पाता है। अगर किसी ने सही प्रशिक्षण लिया है, सही अभ्यास किया है, तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती को भी बड़ी आसानी से मात दे सकता है। इसलिए हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम गुण होना चाहिए और वह है अभ्यास। शेर का छठा गुण है निडरता। शेर भले ही जानवर का शिकार चुन चुन कर, छुपकर और मौका देखकर करता हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। वह खुद की गरिमा और बादशाहत को बनाए रखने के लिए किसी के भी ललकार पर कभी पीछे नहीं हटता और तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उस जंग का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी भी लड़ाई को जीतने का जो पहला नियम है कि निडर होकर लड़ना, उस नियम का पालन करना एक शेर बखूबी जानता है।
ठीक इसी तरह इंसानी जीवन में भी अगर इंसान किसी भी चुनौती से नहीं डरते, तब चुनौतियां हमसे डरना शुरू कर देती हैं। भले ही हमारे जीवन में कितनी ही परेशानियां हो, कितने ही दुखों ने हमें घेर रखा हो, कितनी ही मुश्किलें हम पर टूट पड़ी हो, लेकिन हमें पूरी निडरता के साथ उन चुनौतियों के सामने पूरे जोश से एक शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। शेर की दहाड़ प्रतीक है निडरता का। यह हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। शेर का 7वां और अंतिम गुण है अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करना जब तक उसे हासिल ना कर लो। जब शेर अपने शिकार को चुन लेता है तो सही समय आने पर वह अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। उस समय उसके दौड़ को देखकर यह यकीन नहीं होता कि यह वही शेर है जो कितनी देर से छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। शेर उस समय अपने शिकार के पीछे ऐसे भागता है जैसे कि उसके जीवन के अंतिम दौड़ हो, लेकिन अगर शेर किसी कारणवश उस शिकार को नहीं पकड़ पाया तो फिर उसमें किसी दूसरे शिकार को पकड़ने की हिम्मत शेष नहीं बचती, क्योंकि वह पूरी तरह थक चुका होता है। उसने अपनी पूरी जान झोंक दी थी उसी पर, लेकिन जब कोई इतनी लगन, मेहनत और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है तो उसे वह लक्ष्य हासिल होकर ही रहता है। और शेर भी कुछ एक मौकों को छोड़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। हम इंसानों की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई अपनी पूरी मेहनत और ताकत के साथ अपने लक्ष्य का पीछा ऐसे करता है कि अगर उसकी जान पर ही बन आई तो भी वह मेहनत करने से नहीं चूके, तो उस व्यक्ति को उसका लक्ष्य मिलकर ही रहता है। तुम्हें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद एक शेर की भांति अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ेगा, तब जाकर तुम लोगों को अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त होगा। सभी शिष्य गुरुदेव की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरुदेव ने अंत में थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, हे शिष्यों, जंगल में खाना तो सभी को चाहिए होता है, लेकिन शिकार हर कोई नहीं कर पाता और ना ही करना चाहता। ऐसे जिंदगी में भी सभी को सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत हर कोई नहीं कर पाता। कुछ लोग ही कर पाते हैं और वही उसे हासिल भी कर पाते हैं। हमें अपने चाहने और मेहनत करने के बीच की दूरी को कम करना होगा। हमें शेर के सभी गुणों को अपनाकर निडर और एकाग्र बनकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव चुप हो गए और इशारे से अपने उस शिष्य को जो शेर का बच्चा जंगल से उठा लाया था, उसे वापस जंगल में छोड़ने के लिए बोल दिया। और फिर सभी शिष्य अपने अपने काम में लग गए। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।